गाइज ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज आई है, यानी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे बहुत अच्छी है। और यहाँ पे सभी स्टूडेंट का एक कन्फ्यूजन रहता है कि ये कंपनी ऑयल इंडिया है या फिर इंडियन ऑयल कंपनी है, क्योंकि इंडियन ऑयल कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, ये भी ऑलमोस्ट पीएसयू कंपनी है, लेकिन दोनों कंपनी यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना। आज हम बात करेंगे जो वैकेंसीज आई है इनके सिलेबस को लेके आज हम फुल्ली डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपका सिलेबस क्या रहेगा, किस पॉइंट को यहाँ पे कितना वेटेज पर रखा गया है, किस सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। गाइज यहाँ पे सबसे पहले 30 सेकंड का पार्ट इनकी वैकेंसीज पे लूंगा। गाइज यहाँ पे ग्रेड 3 की वैकेंसी चाहिए, ग्रेड 5 एंड ग्रेड 7 की वैकेंसी चाहिए, जिसमें ग्रेड 3 में 134 वैकेंसी चाहिए और ग्रेड 5 में 43 वैकेंसी चाहिए और ग्रेड 7 में 10 वैकेंसी यहाँ पे आई है। और इनका क्वालिफिकेशन कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज रहती है। देखो पहले में तो आई है, ग्रेड 3 में आई है 10th और 12th पास अप्लाई कर सकते हो, और ग्रेड 5 में 10th और बीएससी। यार अब बोलो इनको कि 10th के बाद बीएससी कौन करता है, यहाँ पे 12th और बीएससी कर देते तो कैसा रहता भाई, पर नहीं इन्होंने किया तो किया, चलो ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे जो ग्रेड 7 की वैकेंसीज है, इसमें डिप्लोमा यहाँ पे मांगा, ठीक है। ये चीजें जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। गाइज यहाँ पे सीबीटी एग्जाम होगा और सीबीटी एग्जाम को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। उन 3 सेक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे। इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 नंबर का ये एग्जाम होगा और 100 ही क्वेश्चन इसमें आएंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है इंग्लिश और असमी लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और अदर लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चन पेपर नहीं रहेगा। क्वेश्चन पेपर को पूरा करने के लिए आपको 2 आवर का टाइम मिलेगा, आप इजिली 2 आवर में अपना क्वेश्चन पेपर कर सकते हो। अब बात करेंगे यहाँ पे जो इसका सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट यानी पार्ट ए में क्या आएगा, देखो पार्ट ए में आपके इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे और गाइस यहाँ पे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, और ऑयल इंडिया की जो हिस्ट्री है वो भी आपको पढ़ के जानी है, यानी जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो ऑयल इंडिया पर भी आएंगे। इसका जो वेटेज रखा गया है पूरे एग्जाम में 20% वेटेज यहाँ पे रखा गया है, यानी जो पार्ट ए है इसका वो यहाँ पे फुल्ली आपको याद करना है, पढ़ना है। अब बात करेंगे पार्ट बी की। पार्ट बी जो है टोटल मैथ पर डिपेंड करता है। गाइस रीजनिंग भी यहाँ पे मैथ पर डिपेंड करेगी, जिसका मैथमेटिकल नॉलेज पावर अच्छी है वो यहाँ पे पार्ट बी इजिली कर लेगा, कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन ही गलत रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग मैथ मेंटल एबिलिटी के जो वेटेज रखा गया है 20% ही इन दोनों का वेटेज यहाँ पे रखा गया है। पार्ट ए का 20%, पार्ट बी का 20% वेटेज यहाँ पे रखा गया है। अब बात करेंगे पार्ट सी जो यहाँ पे मेन वेटेज रखा गया है। गाइस डोमेन एंड टेक्निकल नॉलेज, यानी बीएससी से आपने अगर क्वालिफिकेशन से आपने फॉर्म भरा है तो बीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। डिप्लोमा से भरा है टेलीकम्युनिकेशन, जिसका भी डिप्लोमा आपके पास है और आप इसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक का, तो उसके रिलेटेड ही यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे और डिपेंड करेगा आपकी क्वालिफिकेशन, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उससे क्वेश्चन आएंगे। और 10th और 12th वालों के यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 60% यहाँ पे क्वेश्चन का वेटेज रखा गया है पार्ट सी का। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रख दिए गए। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एग्जाम में 50% नंबर आपको लेके आने हैं। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, यानी हाईएस्ट तो आपको लेके आने मिनिमम 50% यहाँ पे रखे। 50% से नीचे अगर आए तो यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट में नाम भी नहीं आएगा। अब बात करें यहाँ पे एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। अगर किसी कैंडिडेट के सेम मार्क्स है इन तीनों सेक्शन में, यानी इस पूरे एग्जाम में अगर 2 कैंडिडेट है और दोनों के मार्क्स यहाँ पे इक्वल है, फिर यहाँ पे क्या होगा गाइज, यहाँ पे पार्ट सी के मार्क्स देखे जाएंगे। पार्ट सी के मार्क्स किसके ज्यादा है उसको यहाँ पे प्रीफरेंस दे दिया जाएगा। अगर पार्ट सी में भी इक्वल है तो पार्ट बी के मार्क्स यहाँ पे देखे जाएंगे। और गाइज जो आपका सिलेक्शन है ओनली सीबीटी एग्जाम के बेस पे होगा, आपका इंटरव्यू वगैरह यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा थिंग यहाँ पे नहीं होगी, ओनली सीबीटी एग्जाम होगा, उस पर ही मेरिट लिस्ट बनेगी यहाँ पे। गाइज फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।